बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे पापड़ी। घर पे पापड़ी आप कैसे बना सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल और आसान है। आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और हर घर में बनेंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटे ऐसे डिशेस जिसके अंदर पापड़ी की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं पापड़ी। पापड़ी बनाने के लिए हमारे पास मैदा है, हमारे पास घी है, हमारे पास नमक है और हमारे पास अजवाइन और पानी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अम्मी मेरे साथ हैं, तो अम्मी ने सबसे पहले हाथ के ऊपर ली है एक हाफ़ टी स्पून, ठीक है, अजवाइन। तो बल्कि 1/4 चम्मच आप कह सकते हैं। तो उसको हाथ में मसल के हमने डाल दिया है मैदे के अंदर और इसमें अब हम डालेंगे इस तरह से घी। तो 3 कप हमारे पास मैदा है और उसमें हमने डाल दिया है खाना खाने के 4 चम्मच घी, ठीक है। और 1/4 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है नमक। 1/4 चम्मच ही नमक है और 1/4 चम्मच ही इसमें हमने डाला है अजवाइन और खाना खाने के 4 चम्मच इसमें हमने डाला है घी। और यहाँ पे अब अम्मी कह रही थोड़ा सा घी इसमें और चाहिए, सिर्फ 1 चम्मच, ठीक है, छोटा चम्मच। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है घी को और मैदे को। और इस तरह से हाथों पे आपने मसल के इसको इस तरह से प्रेस करना है और बाद में आपने इसमें डालना है पानी, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अच्छी तरह से जो आटा है उसकी डो तैयार हो सके। क्योंकि जो आम रूटीन में हम आटा गूंदते हैं और इसमें और उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आटा डाल के आपकी जो डो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और इसे थोड़ा सा आपने हार्ड रखना है, ठीक है। तो इसे स्टे करने के लिए रखेंगे हम 15-20 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने डो को स्टे पे रखा था 20 मिनट के लिए और अब यहाँ पे इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा रोल कर लेना है और अब इस तरह से थोड़ा सा जितना लेमन होता है, लेमन के साइज़ का आपने इस तरह से इसका एक बॉल बनाना है। तो आटा या ऑयल यहाँ पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारी डो है उसके अंदर हमने घी डाला है। तो ये देखिए हाथों पे भी घी लग चुका है, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा इसमें हाथों पे अब आटा या घी लगाने की ज़रूरत नहीं। ये आपके बॉल ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो बहुत मज़ेदार क्रिस्पी पापड़ी जो है ये वो तैयार होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इस तरह से सारे हम बॉल बना के रखते जाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर फॉलो करना है। इसको फॉलो करने के बाद आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपको पापड़ी बनाना नहीं आती, ठीक है। तो बेलन के ऊपर आपने इस तरह से थोड़ा सा हाथ से अपने जो आपने पेड़ा तैयार किया है उसको बेल के और बाद में आपने बेलन लेके इसको इस तरह से हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करना है और इसकी आपने छोटी छोटी सी जो रोटियां जैसे होती हैं आपने वो बना लेनी है, ठीक है, इस तरह से। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, रोज़े सर पे पहुंच गए हैं, घर पे हर रोज़ अफ्तारियां होंगी, सहरियां होंगी, उसके लिए आपको पापड़ी चाहिए। और आपको पता है कि पापड़ी हर जो आपकी चाट होती है उसके अंदर यूज़ होती है। तो इस तरह से ये देखिए आपने इस तरह से इसको इतना पतला सा आपने बेल लेना है, ठीक है। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा आप इसको और भी पतला कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में हमने एक फोक लेना है यानी कि एक कांटा, ठीक है, और इस तरह से उसके अंदर आपने सुराख कर लेने हैं। इससे ये होगा कि ये फूलेगी नहीं, ठीक है। जिस तरह से पूड़ियाँ फूल जाती हैं ना, फिर ये फूलेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरह से जो पापड़ी है वो तैयार हो चुकी है और इस तरह से सारी पापड़ियाँ निकाल के अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। और सबसे जो इसका मेन स्टेप है वो ये है कि आपने इसका फ्लेम जो है उसे आपने रखना है लो और उसके अंदर आपने इस तरह से डाल देनी है और आपने इसको चम्मच के साथ प्रेस नहीं करना, फ्लेम को हाई नहीं करना। अगर फ्लेम हाई करेंगे, इसको चम्मच से प्रेस करेंगे तो ये फूल के पूरियाँ बन जाएंगी ये, ठीक है। तो हमने पूरियाँ नहीं बनानी, हमने बनानी है इसकी पापड़ी। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता स्लो फ्लेम के ऊपर ख़ुद ब खुद बबल बनना शुरू हो जाएंगे और ये पकना तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगी और इस तरह से आपने इसको चम्मच से हिलाते जाना है।
जैसे जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा ये ख़ुद ब खुद ऊपर आना और तैरना शुरू हो जाएंगी ऑयल के ऊपर इस तरह से। तो हेल्दी फूड होता है, ऐसे फूड आप घर पे तैयार किया करें। बिल्कुल आप कोशिश किया करें बाज़ार से लेके ना खाएं। बाज़ार में मटेरियल सही यूज़ नहीं करते और स्पेशली इसके अंदर जो ऑयल यूज़ किया जाता है, बल्कि जो घी यूज़ किया जाता है वो अच्छा नहीं होता, वो हेल्दी नहीं होता, आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदेह होता है। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी मेहनत किया करें, घर पे बनाया करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो सुकून होगा, घर पे आपने चीज़ें बना के रखी हैं, दूसरा आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत परफेक्ट है ये वाली चीज़। तो 5 से 6 मिनट लगेंगे और जो आपकी इस तरह से ये देखिए पापड़ी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, यहाँ पे आप देखें। तो यहाँ पे फिर इसको पलटेंगे और दूसरी साइड पे देखें, इसका जो कंप्लीट गोल्डन कलर है वो आ चुका है, ये देखिए। तो अब इस तरह से हमारी जो पापड़ी है वो तैयार हो चुकी है, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही खुशबूदार, क्योंकि अजवाइन जो है वो इसको खुशबू देती है और नमक से इसमें एक जायका आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पापड़ी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम इसको निकालेंगे प्लेट के अंदर, ये देखिए। तो ये अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में और इसी तरह से हम इसमें डाल देंगे दूसरी पापड़ियाँ जो हैं। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है, आसान है। अगर दुनिया में कोई मुश्किल चीज़ है तो वो सिर्फ़ इंसान है, ठीक है। बाकी दुनिया के सारे काम आसान हैं, इजी हैं। सिर्फ़ एक इंसान होता है जिसको समझना मुश्किल काम है। अदरवाइज़ आप कोई भी काम करें, दिल से करें, पैशन से करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जो हमारी दूसरी पापड़ियाँ हैं वो भी तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए। बहुत मज़े का कलर आ चुका है, बहुत ही क्रिस्पी हैं और आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पापड़ी बनके तैयार है, होममेड पापड़ी, जो कि बहुत परफेक्ट है, बहुत प्योर है और आपके लिए बहुत हेल्दी है। इसे इस तरीके से बनाइए और आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप इसे ज़िप वाले बैग में रख के आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इसे किसी प्लास्टिक के एयर टाइट जार में डाल के भी आप इसको सेव कर सकते हैं, मगर फ्राई करने से पहले, फ्राई करने के बाद नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और अपनी अफ्तारियों को बनाइए मज़ेदार, क्रिस्पी, हेल्दी और सेहतमंद। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।